कृष्ण को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम और जय माता दी सबको। राधे राधे। तो चलते हैं अपने कहते हैं अपने माँ के छड़ों में चलते हैं। तो कल हमने सुनाया था जो महिषासुर वध का, आज है चौथा, आज कुष्मांडा का दिन है। तो हम पहले अपने माँ कुष्मांडा के चरणों में चलते हैं और माँ कुष्मांडा का हम स्वरूप बनाएंगे। ये माँ कुष्मांडा है कौन? ये माँ कुष्मांडा का अपने में बहुत महत्व है, अपने में नहीं सबके लिए बहुत ही महत्व है। इसको आदि भवानी कहते हैं, आदि जगदम्बा कहते हैं। तो हम कुष्मांडा का सुनाने में जो है जो कुष्मांडा का कैसा रूप है, क्या है, कैसी है, तो पहले हम उनके वंदना करते हैं। हम सब आके सब मिलके चलते हैं माँ के चरणों में और अपनी अपनी अर्जी लगाओ और जो हम भी लगाते हैं तो अपनी सब अर्जी में लगाओ जो है अपनी अपनी, और माँ से प्रार्थना करो, स्तुति और वंदना करो, जिससे कि हमारे जीवन के सारे कष्ट सारे दुख दूर होंगे। तो चलते हैं माँ चरणों में कुष्मांडा के में। तो ओम या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम माँ ब्रह्मचारी को प्रणाम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे च माँ ब्रह्मचारी देवी माँ कुष्मांडा देवी नमः। तो आज हम सुनाते हैं ये कुष्मांडा है कौन। ये कुष्मांडा आद, इनको आद लक्ष्मी, आद माँ दुर्गा कहा जाता है, इनको आद देवी कहा जाता है। अब आद देवी क्यों कहा जाता है? देखो पहले हम इनके रूप का वर्णन करते हैं, स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? ये माँ 8 भुजाओं वाली है और ये श्याम वर्ण की हैं, 8 भुजाओं वाली हैं और ये अपने अंगों पर पीले रंग की साड़ी पहनती हैं और पीलाई फूल इनको चढ़ाते हैं, पीलाई साड़ी पहनती हैं। इनको पीली चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो कहते हैं इनका श्रृंगार भी होता है तो एकदम पीले फूलों से सजा हुआ होता है, एकदम पीली पीली लगती है। तो इन माँ को कहते हैं सुबह को कुष्मांडा के दिन कहते हैं इतनी 9 देवियों में कुष्मांडा ये प्रथम देवी है। तो इस कुष्मांडा को कहते हैं सुबह सुबह अपने नित्य क्रिया कर्म करके और नहा धो के कहते हैं माँ के सामने कुष्मांडा का उनका संकल्प लेना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। और ये कुष्मांडा सबके दुख दोष सब दूर करने वाली हैं। तो हम चलते हैं ये कुष्मांडा कौन है। तो कहते हैं कुष्मांडा जब कुछ भी नहीं था ये देवी प्रकट कैसे हुई थी, ये देवी अवतरित कैसे हुई थी, ये देवी कैसे बनी थी? जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जल ही जल था, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। तो ये माँ एकदम अपने तेज से मुस्कान, ये माँ की जैसी मुस्कान हुई तो माँ ने अपना रूप धारण कर लिया, अपना देवी का रूप धारण कर लिया माँ ने। केवल ये कुष्मांडा माँ ही थी, लेकिन कहते हैं कि तब उन्हें देवी का रूप नहीं रखा था। लेकिन कुष्मांडा ने जब देखा कि ये संसार तो शून्य है, तो न तो सृष्टि की रचना है और ना ही कोई देव है, न कोई है,
न षष्ठी, न कोई मनुष्य है, कोई नहीं है, अंधेरा पड़ा है, कहीं उजाला नहीं है, कहीं तेज नहीं है, पृथ्वी पे जल ही जल है। तो कुष्मांडा माँ ने अपने को बहुत ही हंसी मुख से, कहते कि हंसमुख से उन्होंने, जैसे उनके मुस्कान उनके मुंह पे आई, वैसे ही उन्हें अपना रूप एक देवी का रूप धारण कर लिया। और जो वो तेज था, जो उनके अंदर से तेज निकला था, उस तेज से माँ के कहते हैं सारे अंगों पर एकदम स्वर्ण जैसी हो गई, और उनके आभूषण भी पीले पीले हो गए, एकदम कहते हैं कि देवी का रूप धारण कर लिया। तो सर्वप्रथम पहले ये देवी कुष्मांडा ही थी। षष्ठी से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से पहले, सबसे पहले ये कौन था? कुष्मांडा माँ थी। फिर कुष्मांडा माँ ने जब देखा कि ये संसार की रचना कैसी होनी चाहिए, और संसार की रचना के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, चूँकि ये आदि देवी है। ये आदि देवी कहते हैं कि जब हम, वैसे हम देवियों को तो आदि कहते हैं, लेकिन आदि ये इसलिए है कि इन्हीं से शुरुआत हुई थी, इन्हीं से संसार की रचना हुई थी, इन्हीं से सारे देवों की रचना हुई थी, इन्हीं से सारे देवियों की रचना हुई थी। तो ये कुष्मांडा, तो जब कुष्मांडा ने देखा कि ये यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो माँ ने पहले एक पुरुष और एक नारी को प्रकट किया। वैसे हालांकि ये कुष्मांडा माँ के जब इनके 8 हाथ थे, 3 नेत्र थे, तो कहते हैं वैसे हालांकि माँ के 3 नेत्र, काली के भी 3 नेत्र, लेकिन इनके 3 नेत्र थे और 10 हाथ थे, 8 हाथ थे। 8 हाथों में, एक में अमृत कलश था, एक में माला थी, एक में कमंडल था, एक में पास था, एक में त्रिशूल था, एक में गदा था, एक में ऐसे करके उनके, एक में शंख था। तो उनके हाथों में, उनके 8 हाथों में और अस्त्र शस्त्र से। और ये रिद्धि सिद्धि कहाँ से आई है, ये रिद्धि सिद्धि कैसे प्रकट हुई है? कहते हैं एक हाथ में उनके में रिद्धि सिद्धि थी माँ कुष्मांडा। तो यहाँ कुष्मांडा का महत्व सब देवियों का महत्व इसलिए दिया है कि माँ कुष्मांडा ने संसार की रचना के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और बहुत ही मेहनत की थी उन्होंने। तो जब उन्होंने देखा कि पहले देवियों को बनाना चाहिए, तो कुष्मांडा माँ ने पहले, कहते हैं कि बाईं आंख से उन्होंने माँ सरस्वती को बनाया, दाईं आंख से उन्होंने माँ लक्ष्मी को बनाया, और जो उनका तीसरा नेत्र था वो शक्ति स्वरूपा माँ काली को प्रकट किया। तभी तो महाकाली के संग में काली रहती है। कहते हैं कि काली ही है जो संसार का निवारण करती है, संसार के कष्टों को दूर करती है, सारे देवताओं के दुख दूर करती हैं। माँ दुर्गा भवानी, ये माँ जो गौरा है, ये संहार नहीं करती हैं, ये अपनी विभूतियों से, और माँ काली से, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो यहाँ पे सरस्वती का वर्णन दिया गया है, लक्ष्मी का दिया गया है। तो कहते हैं कि बाईं आंख से उन्होंने सरस्वती को प्रकट किया, दाहिनी आंख से उन्होंने लक्ष्मी को प्रकट किया, और जो तीसरा नेत्र था उससे महाकाली को प्रकट किया। तो जब तीनों देवियाँ प्रकट हो गई थी, तो तीसरा जो नेत्र था वो ही शक्ति, वो ही काली है, वो ही दुर्गा है। तो जब शक्ति, तो माँ कहने लगी कि जब अब मैंने ये स्त्रियाँ तो प्रकट कर दी, नारी तो मैंने प्रकट कर दी, लेकिन नारी प्रकट करने के लिए कहते हैं संहार, कहते हैं सृष्टि की रचना करने वाला, पालन करने वाले, संहार करने वाले ये सब होंगे, तभी ये सृष्टि की रचना पूरी मानी जाएगी, तभी कहते हैं सृष्टि की रचना होगी। तो यहाँ फिर माँ ने देखो कुष्मांडा, कहते हैं हालांकि कुष्मांडा देवी इतनी अपने में अच्छे स्वभाव वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं, सबका जितने किसी के दुख होते हैं सबके दुख दूर करने वाली हैं,
और जिसके ऊपर आपत्ति परेशानी आ जाती है तो कुष्मांडा का नाम लेने से सारे रोग, जिस किसी के अंदर घर में दोष हो या किसी में दोष हो, रोग दोष सब खत्म हो जाते हैं माँ कुष्मांडा। और बहुत कल्याणकारी है ये जो है, और ये बहुत ममतामयी में, ये ममतामयी है कुष्मांडा। फिर इन्होंने जब कहते हैं कुष्मांडा माँ ने जब विचार किया था कि जब हमने 3 देवियों को बना दिया है तो 3 देवताओं का भी हमें रचना करनी चाहिए, 3 देवताओं को भी बनाना चाहिए, 3 देवताओं को भी प्रकट करना चाहिए। तो फिर कुष्मांडा माँ ने क्या किया था, तो यहाँ कुष्मांडा माँ ने जो तीसरी शक्ति थी, जो काली थी आँख, तीसरी शक्ति कौन है, आँख काली, तो माँ ने उनसे काली से, फिर जब काली की तरफ देखा माँ ने तो मुस्कुराई। सारे उनने देखो सृष्टि की रचना की, देवियों को बनाया और देवताओं को बनाया, तो ऐसे नहीं, हंस हंस के मुस्कुरा जहाँ उनकी मुस्कान हुई वहीं कुछ पैदा हो गया, जहाँ मुस्कान हुई वहीं से कुछ बन गया, जहाँ मुस्कान हुई वहीं से देवियाँ बन गई। और मुस्कान से ही उन्होंने अपने शरीर को प्रकट किया था, कहते हैं उनकी मंद मंद मुस्कान। और तो देख के फिर जब उन्हें तीसरी नेत्र, जब उन्हें शक्ति को देखा था, तीसरे नेत्र को देखा था, काली को देखा था, तो उन्होंने फिर एक नारी एक पुरुष को प्रकट किया। चूँकि शक्ति का तो आह्वान करना पड़ता है, शक्ति तो जब कहते हैं तीसरी आँख है, तीसरा जो नेत्र हमारे मस्तक के बीच में है, तो उनका तो आह्वान करना पड़ता है। तो माँ ने सबसे पहले माँ शक्ति को बुलाया था, काली को बुलाया था, एक नारी एक पुरुष को प्रकट किया था। तो वो नारी कौन थी, नारी माँ काली थी, और जो पुरुष थे वो कौन थे, वो शिव थे। कहते हैं 5 मुख 10 भुजाओं वाले और प्रकट हुए थे। तो कहते हैं कि जब माँ ने जब काली की तरफ देखा, शक्ति की तरफ देखा, तो वो नारी के रूप में हो गई, शिव पुरुष के रूप में हो गए। तो अद्भुत शंकर जी का रूप अद्भुत रूप लग रहा था, खूब सुंदर लग रहे थे, एकदम 5 मुख थे, 10 हाथ थे उनके, और देखने में बहुत ही शोभावान लग रहे थे। तो माँ बहुत खुश हुई, माँ ने फिर मुस्कुराई, काली की तरफ मुस्कुराई, कहने लगी देखो अब तुम आगे देखो, सृष्टि की रचना करो, अपने पति की रचना करो। तो यहाँ देखो क्या, ये देवियाँ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवियों से ही उत्पन्न हुए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियों को मस्तक कंधे झुका के मस्तक झुकाते हैं उनके सामने, अंजलि बांध के उनके लिए नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जगजननी, ये जगत माता है। ये कहते हैं कि संसार में जितने रहने वाले हैं, जितने मनुष्य रहने वाले हैं, उनके अंदर आत्मा के रूप में रहती हैं, लेकिन अदृश्य रहती हैं, अदृश्य शक्तियाँ। ये सारे जितने हैं देवता हैं, देवियाँ हैं, सब अदृश्य शक्तियाँ, ये विचारों से प्रकट होती हैं। ये तो जब माने तो कहते हैं कि तुम कौन थी, तो जो शिव के साथ जब उन्होंने शक्ति की तरफ देखा, काली की तरफ, तो एक पुरुष और नारी, तो शिव और सरस्वती, तो वो उसमें सरस्वती के पाठ नहीं, उसके इससे पुराण में हमने जो कहा था, जो भगवान के 5 अवतार हैं, 19वें अवतार से लेके 19, 20, 21 और 1, 2, वहाँ उसमें भी शिव के साथ सरस्वती प्रकट हुई है। जब सरस्वती और शिव, नारी कौन थी, सरस्वती, पुरुष कौन थे, शिव, किससे थे, शक्ति से। शक्ति कौन थी, जो हमारे अर्धचंद्र पर, जो कि यहाँ मस्तक पर, जो हमारे जो तीसरी आँख है, वो शक्ति।
फिर उन्होंने जब सरस्वती की तरफ मुस्कुरा के देखा, कहने लगी कि अपने पति को उत्पन्न करो, अपने पति को पैदा करो, अपने पति को प्रकट करो। तब माँ सरस्वती ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर जब ब्रह्मा उत्पन्न हो गए तो फिर कहने लगी माँ सरस्वती, फिर लक्ष्मी प्रकट थी। जब लक्ष्मी प्रकट हो गई थी तो लक्ष्मी से फिर कहा कि अब तुम अपने पति को प्रकट करो। तब उन्होंने विष्णु को प्रकट किया, विष्णु को उत्पन्न किया। तो ये 3 देवियां और 3 देवता कहते हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, माँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी। तो ये जो जिस दुर्गा सप्तशती का है, इसमें ये 3 ही देवियां, कहते हैं मूल में ये 3 ही देवियां हैं। और इनका अद्भुत निराला रूप है। इनके कहते हैं कटाक्ष नेत्र वाली होती हैं ये, और इतनी सुंदर होती है कि कुष्मांडा माँ भी इतनी सुंदर लगती है। कहते हैं पीले वस्त्र, हमेशा कुष्मांडा पीले वस्त्र, और उनको कहते हैं कुमेड़ा और सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग के उनको फल, सफ़ेद रंग के उनको फल अच्छे लगते हैं, पीले फूल अच्छे लगते हैं, पीले फूल और गुड़हल के फूल उनको अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो तीनों देवियां कहते हैं, जब तीनों देवियां प्रकट हो गई, तीनों देवियों ने तीनों अपने पतियों को उन्होंने फिर उत्पन्न किया। हम यहाँ यहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पतियों को जन्म दिया, पैदा किया। देखो भगवान पैदा होने के लिए जितने भगवान ने अवतार लिए हैं, जैसे कि विष्णु ने अवतार लिया राम के रूप में, और राम ने अवतार लिया कृष्ण के रूप में। तो और जितनी है कि सीता ने अवतार लिया, सीता ने, लक्ष्मी ने, राधा ने, इनने अवतार लिया। ये गर्भ धारण इनकी माँ नहीं करती है ना, ये गर्भ से पैदा नहीं होती है। तो जब 3 देवता हो गए, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, तब माँ फिर हंसी थी। कुष्मांडा फिर देख के खूब खुश भाई, खूब हंसी। हंसने के बाद में कहने लगी कि देखो ब्रह्मा, तुमको हमने सरस्वती दी है, शिव हमने तुमको काली दी है, और विष्णु हमने तुमको लक्ष्मी दी है। और तीनों को मैं कार्य भी बता रही हूँ। तुम सबके क्या कार्य हैं, कार्य भी माँ ने बताए हैं कि देखो ब्रह्मा तुम्हारा काम है सृष्टि की रचना करना, और सरस्वती का काम है वेदों का ज्ञान देना, विद्या देना, और विष्णु तुम्हारा कार्य है पालन करना, संसार का पालन करना, संसार की रक्षा करना। और लक्ष्मी तुम्हारा काम है कि विश्व में जो जीव हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके लिए, उनकी कामना की पूर्ति के लिए, उनको धन की सेवा के लिए तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा। संसार की तुम धन से संसार की रक्षा करोगी। तो और फिर रह गए शिव। शिव से कहा, शिव तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य है संहार करना। और माँ पार्वती का कार्य है कि विश्व का, संसार का पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना, और उनको अन्न धन देना। तो ये माँ पार्वती का कार्य। और फिर उन्होंने कार्य देने के बाद में कुष्मांडा, देखो ये सृष्टि की रचना होने से पहले, हालांकि ये जो है कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन सबसे पहले माँ थी। एक बात बताओ, यहाँ ये भी हमारे विचार करने की बात है, ये सोचने वाली बात है कि मनुष्य या बच्चा कहाँ से पैदा होता है? माँ के गर्भ से पैदा होता है, माँ से ही तो पैदा होता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु ये क्या है? तो कहते हैं ये एक माँ के गर्भ से ही पैदा हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं विष्णु भगवान अग्नि से प्रकट हुए, वो शिव अग्नि से प्रकट हुए हैं, वो बात सही है। तो ये अग्नि क्या है? ये तेज,
तीसरी आंख, तेज। और माँ वो कैसी थी आगे मैं बताती हूँ कि जब तीनों को कार्यभार दे दिया, कहते हैं तीनों उनके कहते हैं नारियों को कार्य दे दिया, देवियों को कार्य दे दिया, तीनों देवताओं को कार्य दे दिया, उनके अलग अलग कार्य दे दिए। और अलग अलग कार्य देने के बाद में माँ कहते हैं सूर्य के अंदर प्रवेश कर गई। सूर्य के अंदर कोई नहीं रह सकता। देखो कहते हैं कि संध्या भी सूर्य को छोड़ के भाग गई थी, सूर्य के तेज को छोड़ के भाग गई थी। चूँकि उसको सूर्य का तेज नहीं सहन हुआ तो उनकी पत्नी छोड़ी। लेकिन माँ उसका प्रकाश कहाँ, वो उसका निवास कहाँ है, वो किस में प्रविष्ट कर गई थी, वो सूर्य में प्रविष्ट कर गई थी। वे सूर्य के अंदर रह के चली गई थी। और सूर्य का अंदर का जो प्रकाश है, तो पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की, माँ ने की। ब्रह्मांड में कभी अंधेरा नहीं रहता है, कभी कहते कि ब्रह्मांड में हमेशा रोशनी रहती है, तेज रहता है, उजाला रहता है। तो सूर्य के अंदर माँ प्रवेश कर गई थी। और सूर्य के अंदर कोई प्रवेश, जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी देवियाँ हैं, वो सूर्य के गर्मी को, तेज को सहन नहीं कर पाएंगी। लेकिन माँ सूर्य में प्रवेश कर गई। और जिस वजह से उनका तेज इतना तेज है कि पूरे संसार को रोशनी देती है, पूरे संसार को उजाला देती हैं। माँ सूर्य के अंदर ही रहती हैं, सूर्य के अंदर ही प्रवेश करके सूर्य में ही रहती हैं। और इसीलिए सूर्य के अंदर इतना तेज है, इसलिए सूर्य संसार में सबको प्रकाशित करता है। चूँकि एक प्रकाश सूर्य के अंदर घुसा हुआ है। तो माँ, तो कहते हैं जब माँ सूर्य के अंदर प्रवेश हुई थी तो वहाँ देख के सब हैरान हो गए थे, सब देखने लगे। देखे माँ का इतना तेज, चूँकि उनके स्वरूप भी इतना तेज था, चूँकि अपने तेज से ही उन्होंने अपना रूप धारण किया था। और हंस के किया था, वो हंसती रहती थी कुष्मांडा हंसती रहती थी, एक कुम्हेड़े के रूप में है। तो कुष्मांडा माँ का रूप, और जो कुष्मांडा की पूजा करता है, कुष्मांडा के दर्शन करता है, और जो कुष्मांडा की स्तुति करता है, तो माँ उसके घर की सारी दरिद्रता दूर कर देती है, सारे रोग दूर कर देती हैं। और उसके घर में जितने दोष होते हैं, अगर उसके घर में दोष भी है कोई, सारे दोषों को ख़त्म करती है। सबकी निरोगी काया, कहते हैं कि किसी को रोग नहीं होता, सारे रोगों की औषधि हैं वो। तो जब ही तो कहते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। लेकिन ऐसे ऐसे लोग वहाँ पड़े, ऐसे इंसान पड़े हुए हैं कि कहते हैं पुण्यदान करेंगे, और कछु तो बिल्कुल भगवान के दर्शन भी नहीं करते, पूजा ही नहीं करते भगवान के। वो अपने ढोंगों में कुछ भी कर लें, अपने यूट्यूब पे देख लें, या अपने फेसबुक पे देख लें, अपने मोबाइल पे कहीं देख लें कि वैसे कर लें। लेकिन नहीं, अगर हमें चमकना है और हमें संसार में सम्मानित होना है, तो हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। जो सूर्य भगवान को जल देता है, उसके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होता है। और जैसे सूर्य चमकता है, पूरे कहते हैं एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, सारे संसार में उसका प्रकाश फैला है। ऐसे ही कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी प्रकाश आता है, उसका भी यश बढ़ता है। जो भगवान सूर्य को जल देता है, अगर किसी की ज्योति चली गई है आँख की, तो कहते हैं उसकी आँख की ज्योति एक सूर्य भगवान, चूँकि उसके अंदर तेज, एक महिमा, एक माँ, एक आद लक्ष्मी। अब देखो यहाँ पर ये देवियाँ क्या है, जी है तो एक ही, इनके रूप अलग अलग क्यों बनाए? संसार का कार्य करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए। भगवान को अलग अलग क्यों बनाए? उन्हें अलग अलग कार्य क्यों दिए थे? संसार का कार्य करने के लिए, मनुष्य के दुख दूर करने के लिए।
तो जब देवियाँ और भगवान इतना हम सबके लिए करते हैं तो हमारा तो कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो कहते हैं इनके लिए पीली मिठाई और सफ़ेद मिठाई भी अच्छी है। इनको वैसे हालांकि मिठाई में मीठे चढ़ाने के लिए इनका सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है, लेकिन इनके वस्त्र पीले, ये पीले पीले वस्त्रों में रहते हैं, इसलिए ये सोने जैसी चमकती हैं। ये इनके जो श्रृंगार है वो जितने ही इनके आभूषण शरीर पे हैं वो सब सोने के हैं। साड़ी भी पीली और श्रृंगार उनके आभूषण भी पीले। तो कहते हैं ये हमें कुसुमा मांडा की हमें दर्शन करने चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। और कहते हैं ये देवी जो 9 देवियाँ हैं उनमें से ये अद्भुत है, इन्हीं से संसार की रचना हुई। यही श्रृंगार, यही सृष्टि रचयता, यही श्रृंगार करता है, यही पालन करता है। इन्हीं से संसार की रचना हुई थी, इन्हीं से सृष्टि की रचना हुई थी। यही आत्मा रूप में रहती हैं और सूर्य में हर समय सूर्य के प्रकाश को कभी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश को कभी कमी नहीं रहने देती है, बराबर सूर्य में के अंदर रह के प्रकाश फैलाती है। तो यही कुसुमांडा है। तो हमने कुसुमांडा के चरित्र के वर्णन किया है, उनके रूप में हमें बता दें। ये वेदों में गाई जाती हैं, ये वेदों में कहते हैं, वेद भी इनका गान करते हैं। वेदों में कहते हैं जो जितने वेद हैं, 4 वेद हैं और जो हैं शास्त्र है, पुराण हैं, सब में इनके सुनाई जाती है, इनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो इन कुसुमांडा को हम बार बार नमन करते हैं और पूरे संसार वालों को भी मैं नमन ही करती हूँ और पूरे संसार को मैं माँ का जयकारा बोलती हूँ। और ये माँ का रूप रहा। अब ये सप्तशती का आगे मैं सुनाने जा रही हूँ। वैसे आज मेरे घर में बच्चे आ गए तो फलाहार का सामान बनाना, पर थोड़ा सा मैं राजा सुरत की समाधि की भी बात बताती हूँ और मैं चलती हूँ। कहते हैं कि माँ के दर्शन के लिए अगर हमने पूछे छेड़ा है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो अपने माँ कुसुमांडा को हमने प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और फिर मैं आगे चलती हूँ। अब मैं सुनाती हूँ कि राजा सुरत और समाधि ये क्या है, इनके अंदर वार्तालाप चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी सुनाऊँगी। तो मैं अभी गई और अभी आई और सबको राधे।